अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। सुल्तान महमूद गजनवी अपने रियाया का बहुत ख्याल रखता। इसकी आदत थी कि वो रातों को भेष बदलकर शहर की गलियों में फिरता रहता था और जायजा लेता कि रियाया किस हाल में है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सुल्तान अपने मामूल के मुताबिक भेष बदलकर शहर में फिर रहा था कि उसे एक जगह पर चंद अफराद इकट्ठे जाते हुए दिखाई दिए। सुल्तान तेज तेज कदम उठाता हुआ उनके नजदीक गया तो उसे महसूस हुआ कि ये चोर हैं जो किसी जगह पर चोरी की नीयत से जा रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी तरफ आता देखकर चोर खौफजदा हो गए कि ये आधी रात के वक्त कौन इस तरफ आ रहा है। चूँकि उन्होंने सुल्तान को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, इसीलिए वो कहने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह का कोई चोर ही है कि जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से मिला है। चुनांचे उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। महमूद गजनवी ने उनसे कहा, इतनी रात गई, तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, उसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी कि चोरी की नीयत से। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहाँ से इस कदर दौलत हाथ लगे कि सारी उम्र के लिए काफी हो और फिर कभी चोरी करने की नौबत ही पेश न आए। मेरा मशवरा तो ये है कि शाही महल को ही लूटते हैं, जहाँ से हमें बहुत सारा खजाना हाथ आ सकता है। चोरों ने ये सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान महमूद गजनवी की जरूरत पर अश कर उठे और कहने लगे, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जरूरतमंद चोर हो। क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है, लेकिन तुम इस बात को कहने में जरा भी नहीं घबराए। इसीलिए आज से हम तुम्हें अपना सरदार मानते हैं। इसीलिए आज के बाद जो कुछ भी तुम हमें हुक्म दोगे हम उसकी अताअत करेंगे। लेकिन जो तुमने शाही महल का बताया है ये काम बड़ा ही मुश्किल है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मेरे होते हुए हमें जरा भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल भी न घबराओ और तैयारी करो, क्योंकि शाही खजाने पर आज ही हाथ साफ किया जाएगा और इन सब के लिए हम पहले से ही मंसूबा तैयार कर लें ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना अपना कमाल बयान करे कि वो क्या कर सकता है। इन सब ने बारी बारी अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा, मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह पर खजाना रखा गया हो मुझे इस जगह की मिट्टी से खजाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि चाहे कितनी ही अंधेरी रात क्यों न हो, अगर मैं किसी की शक्ल एक बार देख लूं तो फिर उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बगैर किसी मुश्किल के उसे पहचान लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं ये खुशी सी कमाल रखता हूँ कि कुत्ता जो कुछ भी कह रहा हो मुझे समझ आ जाती है कि वो आखिर क्या कह रहा है। चौथा चोर बोला, मैं इस काम में खुशी से कमाल रखता हूँ कि चाहे महल की दीवार कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, अगर मैं कमान फेंकूं तो फौरन कमान जाकर दीवार पर फिट हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी के साथ हम अंदर पहुँच सकते हैं। जब चारों चोरों ने अपना अपना कमाल बयान कर दिया तो फिर सारे चोर सुल्तान महमूद गजनवी से कहने लगे, ए हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल बयान कर दिया, अब तुम भी बताओ कि तुम क्या खुसूसी कमाल रखते हो। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, जो कमाल मैं रखता हूँ वो सबसे आला है। मुझ में ये खुसूसियत है कि अगर मुजरिम गिरफ्तार हो जाए और उनको मौत का सजा भी हो चुका हो और जल्लाद उसकी गर्दन उतारने के लिए तलवार म्यान से निकाल चुका हो, तो ऐन इस मौके पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो सब मुजरिम उस वक्त कैसे छूट जाए और उन सबकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर ये सुनकर काफी हैरान हुए और कहने लगे कि वाकई ये तो बड़ा ही कमाल है और इस कमाल के होते हुए हमें तो बिल्कुल भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी की इरादे से चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंकने लगे। जो चोर कुत्ते की जबान समझता था, सारे चोर उनकी तरफ देखने लगे और पूछने लगे कि बताओ कि ये कुत्ता क्या कह रहा है। वो बोला, साथियों, कुत्ता जो कुछ कह रहा है इसे सुनकर तो मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनो तो तुम्हें भी यकीन नहीं आए कि वाकई कुत्ता ठीक कह रहा है या फिर गलत कह रहा है। लेकिन कुत्ता जो कह रहा है मैं हरफ ब हरफ उसकी एक एक बात समझता हूँ। बाकी चोरों को भी तजस्सुस हुआ और कहने लगे, बताओ तो सही कि कुत्ता आखिर क्या कह रहा है। वो बोला कि कुत्ता ये कह रहा है कि इन पांचों में से एक आदमी बादशाह है। वो सब इनकी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, ये भला कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह है। तभी वो कहने लगा कि तुम बेशक इस बात पर हंसो, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि कुत्ता यही कह रहा है कि इन पांचों में से एक बादशाह है। ये सब चोरों ने अपने दिल को तसल्ली देने
और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा कि हो सकता है कुत्ते के कहने का मतलब ये हो कि ये लोग जो शाही खजाने लूटने जा रहे हैं ये आगे चलकर पांचों के पांचों बादशाह बन जाएंगे। वो कहने लगे कि तुम कुत्ते की बात का जो कुछ भी मतलब समझो, लेकिन बाखुदा जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है कुत्ता बिल्कुल वही कह रहा है। सब आपस में बातें करते करते शाही महल के पास पहुंच गए और दीवार के नजदीक खड़े होकर कमंद फेंकने वाले चोर से कहने लगे कि अब तुम अपना कमाल दिखाओ। इस चोर ने एक ही बार में जो कमंद फेंकी तो वो महल की दीवार के ऊपर कंगड़े से लग गई। उसके बाद ये सब बारी बारी दीवार पार गए और महल के अंदर दाखिल हो गए। अब उस चोर के कमाल दिखाने का वक्त था, जो जगह सुनकर बता सकता था कि खजाना कहाँ है। चुनांचे उसने अपने खुसूसी कमाल से काम लेकर उस जगह को बता दिया जहाँ पर खजाना रखा हुआ था और इन सब ने मिलकर वहाँ से खजाना निकाल लिया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से खजाना लेकर बाहर निकल गए। अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी रात का अंधेरा बाकी था। वो फौरन ही शहर से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाने बांटने का प्रोग्राम बनाने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि चूंकि मैं तुम्हारा सरदार हूँ इसीलिए मेरा हुक्म तुमको मानना पड़ेगा और मेरा मशवरा ये है कि हम इस खजाने को आपस में आज नहीं बांटते, क्योंकि अगर हम खजाना बांट के अपने अपने घरों को ले गए तो हम फौरन ही पकड़े जाएंगे। इसीलिए हम कुछ दिनों के लिए खजाने को नहीं बांटते और इस जंगल में जमीन खोदकर खजाना दफन कर देते हैं। फिर बादशाह के कारिंदे जब हर तरह का हरबा आजमा लेंगे और उसे खजाना नहीं मिलेगा और वो मायूस हो जाएंगे तो हम सब इकट्ठे आकर खजाना निकाल लेंगे और आपस में तकसीम कर लेंगे। सुल्तान की इस तजवीज को सबने कबूल किया और सब कहने लगे कि बात बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही अच्छी राय है। हम सरदार की हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। इस बात पर जब सब कोई राजी हो गए तो फिर सबने जमीन खोदकर खजाना दफन कर दिया और अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा, तुम लोगों के साथ मैं नया नया शामिल हुआ हूँ और मैं तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और कहाँ रहते हो। अब जबकि तुम लोगों ने मुझे अपना सरदार माना है, इसीलिए तुम सब मुझे अपने अपने घरों के बारे में बताओ ताकि मुझे पता चले कि तुम आखिर कहाँ रहते हो। चुनांचे चारों चोरों ने सुल्तान को अपने घरों के पते बता दिए। इसके बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और सुल्तान महमूद गजनवी वापस अपने महल में आया। जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ तो हर तरफ कोहराम मच गया। चारों तरफ सरकारी कारिंदों का शोर बुलंद हुआ कि कोई सरकारी खजाना लूट कर ले गया है। फौरी तौर पर पुलिस के सिपाही चोरों की तलाश में शहर की तरफ भागे। सुल्तान महमूद गजनवी ने पुलिस के सरबराह को उन चारों चोर के घर के पता बता दिए और हुक्म दिया कि उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि शाही खजाने की चोरी उन्होंने की है। चुनांचे बादशाह के सिपाही बगैर कोई वक्त कमाए चोरों को गिरफ्तार करके ले आए। वो चारों चोर अपने पकड़े जाने पर बहुत ही ज्यादा हैरतज़दा थे कि आखिर ये माजरा क्या है। वो सोच रहे थे कि इतनी जल्दी शाही सिपाहियों ने उन्हें पकड़ कैसे लिया है, कौन है जो हमारी मुखबरी की है। उनके साथ ही उन्हें ये भी ख्याल आया कि हम चारों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है मगर हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया, इसकी क्या वजह हो सकती है। वो यही सब सोच रहे थे कि उन्हें अदालत में भेज दिया गया और फिर वकील साहब ने शाही खजाने के जुर्म में उनको मौत की सजा का हुक्म सुना दिया। ये हुक्म सुनकर तो उन सबके होश उड़ गए और आपस में कहने लगे कि अगर इस वक्त हमारा सरदार हमारे साथ होता तो अपना कमाल जरूर दिखाता, लेकिन अफसोस कि वो हमारे साथ पकड़ा नहीं गया। अब तो वो खुद ही अकेला खजाने पर कब्जा जमा लेगा। जब इन सारे चोरों को जल्लाद फांसी के तख्ते की तरफ ले जा रहा था तो ऐन उसी वक्त सुल्तान महमूद गजनवी का हुक्म मिला कि शाही खजाने के चोरी के मुजरिमों को उनके सामने पेश किया जाए, ताकि अगर ये कोई अपनी आखिरी ख्वाहिश रखता हो तो मरने से पहले वो पूरी की जा सके। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक चारों चोरों को सुल्तान के हुजूर पेश कर दिया गया। अब चारों चोर नजरें झुकाए शाही दरबार में खड़े थे और सुल्तान महमूद गजनवी शान और शौकत के साथ तख्त पर विराजमान थे। अचानक उस चोर की नजर सुल्तान पर पड़ी, जो अंधेरे रात में भी एक बार देखी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन में वो बड़ी आसानी से उसे पहचान लेता। उसने पहचान लिया कि तख्त पर जो शख्स बैठा हुआ है वही रात के वक्त हमारा साथी था, हमारा सरदार था। इसीलिए वो आहिस्ता से अपने चोर साथियों से कहा, ए दोस्त, रात को कुत्ते की कही हुई बात अभी समझ में आया। कुत्ता बिल्कुल सही कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह है, ये जो तख्त पर बैठा है। रात को यही हमारा पांचवा साथी था, यानी कि हमारा सरदार था। दूसरा चोर उसकी बात सुनकर उसे कहने लगा, अरे अहमक, क्या ही बकवास कर रहे हो। रात को तुमने एक कुत्ते की बात का यकीन करके चोरों को बादशाह बना लिया और अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम मौत की सजा सुनकर अपना होश खो बैठे हो। सुल्तान महमूद गजनवी उनकी आपस की खुसर फुसर सुन रहा था
तभी वो चोरों को अपनी तरफ मुखातिब करते हुए बोला, अरे ये तुम लोगों ने आपस में क्या खुसर फुसर लगा रखी है। जिस चोर ने बादशाह को पहचान लिया था वो फौरन चंद कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ बांधकर कहने लगा, ए हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब आप अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? क्या उस वक्त हिलाओगे जब हम लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे? सुल्तान महमूद गजनवी उस चोर की बात सुनकर हंस पड़ा और कहने लगे, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान ही लिया और अपना कमाल दिखा दिया, तो फिर मैं भी अपना कमाल दिखाता हूँ और अपने दाढ़ी को हिलाता हूँ। जाओ, तुम सब के सब आजाद हो। चोरों ने जब अपनी रिहाई का हुक्म सुना तो वो बहुत ही खुश हुए और साथ साथ शर्मिंदा भी हुए। इसीलिए उसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिर गए और माफी मांगने लगे और ये भी कहा कि अगर आप हमें माफ कर दें तो हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि ईमानदारी से मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाएंगे। सुल्तान ने भी उन सब की नेक नियति देखकर उन सबको माफ कर दिया। उसके बाद सब कोई हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है। शुक्रिया।